अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर पाकिस्तान के साथ हाजिर है साइमा अमजद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जनाब आप अपने एक नए दिन की हसीन सुबह का आगाज़ गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ कर चुके होंगे, नई उमंगों के साथ कर चुके होंगे, नए रोलों के साथ कर चुके होंगे। एग्जैक्टली ये कहना क्यों इतना मतलब है कि नए रोले एवरी दिन हम इनको रोलर कह रहे हैं, आप इनको चैलेंजेस कह रहे हैं। आजकल की कॉर्पोरेट टर्मिनोलॉजी में कि यू हैव टू फेस द चैलेंज, यू हैव टू गो conquer the world, but at times not everything is that simple and easy के ऊपर जनाब आज हम चलते हैं गेस्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ के लोगों की हकीकत को कैसे पहचाना जाए। हमारे साथ मौजूद हैं अभी स्टूडियोज़ में सलमा अजीज़ हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, पब्लिक अफेयर्स एक्सपर्ट भी हैं। उनके साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एहतशाम उल हक अब्बासी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और एक एडिक्शन काउंसलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम। अस्सलाम वालेकुम सलमा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुबह खैर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर। ज़बरदस्त। अच्छा जी, पहले तो हम ज़रा आपकी तरफ चलते हैं ना, क्योंकि हम सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज़ को फेस किया है कि किसी इंसान से हम मिलते हैं, हम कहते हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा इंसान है। कई दफ़ा ये भी हो जाता है, हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। कुछ लोगों की इंट्यूशन बड़ी तेज़ होती है और वो कहते हैं यार ये ऐसे ही है जैसा मैंने पहली दफ़ा सोचा, लेकिन बहुत टाइम ऐसा नहीं भी होता। आप कुछ सोचते हैं कैसे ये जो इंसान का जो एक लिबादे हैं, जो रूप है, ये सबसे पहले तो पता है इंसान ऐसा करता क्यों है? बाय नेचर इंसान को ये क्यों होता है कि मैं अपनी हकीकत छुपाऊं लोगों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस सलमा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हमें डेली बेसिस पे किसी न किसी लेवल पे हर इंसान को फेस करना पड़ता है। और इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है और दूसरे लोगों के साथ उसने मिलना है, दूसरे लोगों के साथ उसने कारोबार करना है, दूसरे लोगों के साथ उसने यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, बस, ट्रैफिक में, हर जगह पे दूसरे लोगों के साथ, दूसरे इंसानों के साथ उसका किसी न किसी लेवल के ऊपर इंटरेक्शन रहेगा। और जब इंटरेक्शन रहेगा तो हम रिलेशनशिप बनाएंगे, और जब रिलेशनशिप हम बनाएंगे तो हमें इस चीज़ का देखना पड़ेगा कि वो किस लेवल के ऊपर हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं। और ताल्लुकात की नौइयत बड़ी डिफरेंट होती है। आप बिज़नेस प्लेस के ऊपर जाएंगे तो आपके डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप बनेंगे। आप स्कूल में होंगे तो आपके स्कूल फ्रेंड्स होंगे, वो डिफरेंट किस्म के आपके रिलेशनशिप वहाँ पे बनेंगे। आप कोलीग्स के साथ डिफरेंट किस्म का रिलेशन बनाएंगे। आप अपने घर में अपने मिसेस के साथ या हस्बैंड के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ आपके डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप होंगे। अच्छा, इंसान बाय नेचर जो है, जो जिस चीज़ को वो देखता है, वो अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को, अपने रवैयों को, सोशली जो डिज़ायरेबल चीज़ें होती हैं उसके मुताबिक जो है ना वो मॉडिफाई करता रहता है। वो अपनी नेगेटिविटी को दूसरे लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता, दूसरे लोगों के सामने वो लाना नहीं चाहता। वो जैसे जो सोशल इवेंट होगा उस सोशल इवेंट के मुताबिक ही वो अपने आप को, उस इवेंट के मुताबिक ही अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। वो देखेगा कि अभी जो इवेंट चल रहा है या शादी है या किसी कोई फंक्शन है, तो मैं अपने आपको वैसा पेश करूं जैसे लोगों को अच्छा दिखाऊं। हाँ। तो रियलिटी चेक करना किसी भी इंसान का ये एक बहुत मुश्किल काम है और बहुत ही कठिन काम है कि आपने किसी इंसान की रियलिटी को जानना है, किसी इंसान की हकीकत को जानना है कि वो कैसा है, उसका क्या रंग रूप है। एक ज़ाहिरी रंग रूप है कि उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और अच्छा मेकअप किया हुआ है, अच्छे बाल बनाए हुए हैं। एक तो ये सामने से हमने उसकी फिजिकल हेल्थ को देखकर या उसकी ड्रेसिंग को देखकर हमने एक परसेप्शन कायम कर ली। लेकिन इंसान अंदर से क्या है, ये इंसान की मैच्योरिटी को हम देखना पड़ेगा कि इंसान की मैच्योरिटी का टेस्ट करना पड़ेगा कि वो कैसा है। क्या वो गुस्से के ऊपर काबू पाके, क्या वो बर्दाश्त करके, क्या वो तशद्दुद के बगैर, तखरीबकारी के बगैर, किसी गम गुस्से के बगैर मसाइल को काबू पाने की सलाहियत रखता है? नहीं, ये तो एहतशाम आप एक नेक्स्ट लेवल की बात करें ना, गुस्से पे काबू। यहाँ पे तो अक्सर लोग वो ये कहते हैं कि हमसे गलत, बड़ा स्वैग है कि हमसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। भाईजान, आपने बर्दाश्त की गलत बात करनी है, सही बात तो बर्दाश्त करने का नहीं ना। सही बात तो सारी बर्दाश्त कर लेंगे तो बर्दाश्त तो करनी ही गलत बात पड़ती है। ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा एक सच्चाई का एक पैकर बन जाते हैं हम, बहादुरी का पैकर कि जी गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, अपन से बर्दाश्त नहीं होती। कुछ ये वाला रोल चलते हैं कि जी क्या ऐसा होता है कि लोग आपको देखना तो चाहते हैं, आपके बारे में जानना भी चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, बट इट डजंट मीन कि दे लाइक यू।
एग्जैक्टली हमारे जो डेली बेसिस के ऊपर काम काज हैं, वो जब काम काज हमारे फॉर्मल नहीं होंगे और हम वो काम काज जिन काम काज की वजह से हमारी जो पहचान है, जैसे कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मेरा एक पेशा है, मैंने लोगों की नफ्सियात को स्टडी करना है या उनको काउंसल करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मुझसे काउंसलिंग लेने के लिए आए वो मेरी पर्सनैलिटी को पसंद करेगा या वो मेरी हर बात के साथ एग्री करेगा या वो उसका मेरा एग्रीमेंट होगा। हर चीज़ के ऊपर मेरे और उसके दरमियान में डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल सोशली कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। उसका अकीदा, उसका बिलीफ पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, उसका मज़हब डिफरेंट हो सकता है, उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट हो सकती है, उसका कल्चर डिफरेंट हो सकता है। तो हम किसी को जब पसंद करते हैं तो देखते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है और वो हमारी कितने करीब है, हम उसको कितने करीब से हम उसको जानने की कोशिश करते हैं या कितने करीब कुर्बत के पास उसके पास रहते हैं। इसी वजह से कि जब हम छोटे छोटे फिर हमारे जब दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाते हैं, जो हमारे थॉट के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या हमारे जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम पसंद या नापसंद की बुनियाद के ऊपर लेकर आ जाते हैं। उसको फिर हम लाइक या डिसलाइक की बुनियाद के ऊपर लेकर आ जाते हैं। जैसे कि मुझे अगर वेस्टर्न स्टाइल पसंद है और दूसरे को एशियन स्टाइल पसंद है तो मैं उसको क्रिटिसाइज़ करूँगा, नहीं ये तो बड़ा पेंडू किस्म का बंदा है कि इसको तो देहाती माहौली पसंद है, मेरी बात को ये एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमें चाहिए हम मॉडर्न बनने के चक्कर में भी तो बड़ा कुछ ऐसा कर रहे होते हैं ना कि हम वी आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ आवरसेल्व्स, जस्ट कि वो स्वैग मेंटेन रहे। ये भी तो एक पद, हम वैसे नहीं है लेकिन हम बनने की कोशिश कुछ और कर कि हम अपने आप को, हमारी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है हम उसके ऊपर एक मार्क सा चढ़ाते हैं, हम एक फेक लाइफस्टाइल के अंदर जीने की कोशिश करते हैं और अपने फ्यूचर को देखते हैं कि यार ऐसा मैं करूँगा और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को मॉडर्न बनाने की कोशिश में लगा रहूँगा तो मेरा फ्यूचर बड़ा सिक्योर रहेगा और मैं अपने माजी से निकलना चाहता हूँ। इंसान को चाहिए कि वो जैसा है उसके अंदर रहकर अपना बेस्ट प्रेजेंट करने की कोशिश करे। जब आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और आप जैसा है अपनी काबिलियत को वैसा जाहिर करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको ट्रूली जेन्युइनली पसंद करना शुरू करेंगे। आपको फेक करने की उसमें किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी। आप जैसे हैं आप उस दायरे कार के अंदर रह के, आपने उस रूल्स रेगुलेशन के अंदर रह के, जैसे वर्क प्लेस के हर जगह के अपने एक डिफरेंट रूल्स हैं, आप उन रूल्स के मुताबिक जब आप अपना परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो आपको किसी किस्म का फेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी किस्म का कोई वहाँ पे प्रॉब्लम करने नहीं आएगा। जब आप उस रूल्स को वायलेट करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी और आपको अपने आप को छुपाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, आप मुझे एक और बताइएगा कि कई दफ़ा ये होता है कि इंसान अगर कुछ नेगेटिव थिंकर है, एक चीज़ के बारे में नेगेटिव ही सोच रहा है और उसका ऑरा भी नेगेटिव हो जाता है। अब वो चूँकि खुद नेगेटिव है तो उसको दूसरे भी हर तरफ नेगेटिव ही नज़र आते हैं। अब अगर वो खुद किसी को धोखा देता है तो उसको लगेगा हर बंदा उसको धोखा दे रहा है, वो खुद किसी के बारे में कोई बात करता है तो उसको होगा हर बंदा उसके बारे में भी बात कर रहा है। क्या ये बात सच है कि इंसान जैसा होता है उसको दूसरों को भी अपने जैसा समझता है? इस पे मैडम स्पीकर जो हम एक चेक लिस्ट को डिफ़ाइन करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमें पता चल जाएगा कि हमारे सोच का एंड क्या होगा और हमारी उससे पर्सनालिटी कैसे बनेगी। अगर हमारी सोच हमारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है हम इसको बाद में डिफाइन करेंगे। थॉट आपकी फीलिंग्स को पैदा करती है और फीलिंग आपकी इंटरनल स्टेट है, आपके अंदर का तूफान है कि वो कैसा तूफान है, अच्छा तूफान है या बुरा तूफान है और वो तूफान आपका मूड बनाएगा। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आते हुए या आपका ट्रैफिक का आज सुबह का आना अच्छा नहीं था तो मैं आपके देखते साथ ही आपके फेस देख कर कहूँगा कि साइमा आज तो आप बहुत गुस्से में लग रही हैं। क्यों गुस्से में लग रही हैं? क्योंकि इंटरनली क्योंकि सुबह कुछ आपके साथ गलत हुआ, उसकी फीलिंग्स गलत बनी और आपका फेस जो एक्सटर्नल बॉडी है वो आपकी उससे पता चला कि आज साइमा जो हैं वो बड़ी स्ट्रेसफुल हैं। क्यों हैं? और मूड आपका एक्शन बनाएगा, फिर आपका रिस्पॉन्स भी वैसा बन जाएगा और एक्शन आपकी हैबिट को डेवलप करेगा और हैबिट आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगी और पर्सनालिटी आपकी मंजिल का तयन करेगी कि आपने जाकर कहाँ पे स्टैंड करना है और आपने रुकना कहाँ पे है। अब वापस अगर हम थॉट के ऊपर आ जाएं तो थॉट अगर आपकी नेगेटिव है और वहाँ पे हमेशा नेगेटिविटी ही रहती है कि लोग मुझसे आगे क्यों चले गए, साइमा तो कल न्यूज़ एंकर थी आज होस्ट कैसे बन गई है, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसा खड़ा कर लिया है।
अब मेरी यही हमेशा है कि मैं उसी हसद के अंदर हूँ, उसी नेगेटिविटी के अंदर हूँ, उसी उदासी के अंदर छाया हूँ कि मेरे साथ या मेरे कुलीग के साथ माजी में ऐसा क्यों हुआ। और उसी नेगेटिविटी के अंदर रहेंगे तो वो हमारे लिए नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप करेंगी। वो फीलिंग्स फिर हमारे लिए मूड का बायस बनेंगी, हमारा मूड ख़राब रहेगा, हमारी एक्शंस ख़राब रहेंगे। और आपने देखा होगा कि हमेशा अक्सर हमने ये सुना है कि बॉस जब घर में लड़कर आता है तो वो अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर ही आके गुस्सा निकालता है। हाँ। क्यों कि अब उसे पता है कि जो सबऑर्डिनेट है मेरा, जो मेरा जूनियर है, उसने मुझे वापस कुछ कहना नहीं है। एग्जैक्टली वो अपने कभी सीनियर के पास जाके गुस्सा नहीं निकालेगा। ये बीवियां भी अक्सर ये शिकवा करती ना कि बाहर दुनिया में सबके साथ बहुत अच्छे हैं, घर पे इनको देखो सारा गुस्सा हम पे उतारते हैं। एक्चुअली वाकई उनको ये पता, ऐसा नहीं है वो गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता, वो घर पे ही नहीं रहता, बाहर अच्छे से कंट्रोल करना आता है कुछ क्योंकि उसको बाहर पता है कि एग्जैक्टली कि ये रिएक्शन आएगा, बाहर मैं गुस्सा करूंगा तो इसका नेगेटिव या पॉजिटिव रिस्पांस आएगा आगे से। और उसको पता है कि घर के अंदर जो खवातीन जो बड़े स्ट्रॉन्ग बिलीव्स के साथ रहती हैं और उन्होंने अपनी बाउंड्री सेट की हुई होती है अपने हस्बैंड के साथ भी, और घर के कुछ रूल्स रेगुलेशन डिफाइन किए हुए होते हैं, तो उधर भी हस्बैंड की नहीं चलती। बिल्कुल उधर ऐसा भी जाके है। बड़ा अच्छे तरीके से बिहेव करना उनको पड़ता है। किस तरीके से जो मुनाफिकीन होते हैं, जो डबल फेस लिए हुए घूम रहे होते हैं और ऑब्वियसली हमारे अतराफ में होते हैं ड्यू टू देयर ओन रिस्पेक्टिव रीजंस, किस तरीके से हम उनसे बच सकते हैं या उनको पहचान सकते हैं? अच्छा मिसलमा, मैं इससे पहले जो शादी के हवाले से आपने बात की, इसमें एक छोटा सा ऐड करना चाहूँगा, बिल्कुल। एक जुमला कि हमारा जो शादी का पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्सेप्ट है और जिस अंदाज से हम शादी ब्याह करते हैं या कोई भी किसी किस्म का हम सोशल इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, वो टोटली फेक, हम इस और फेक करते हैं। और उस फेकनेस की वजह से हम अपने ऊपर फाइनेंशियल बोझ इतना ज़्यादा डालते हैं, इतना ज़्यादा डालते हैं कि मैं खुद एक ऐसे इंसान को जानता हूँ कि जिसने अपनी शादी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया और वो अभी भी मेरे पास आता है, बैठता है, और शादी के 3-4 साल बाद भी उसने अपना वो लोन अभी तक चुका नहीं पाया, जिसकी वजह से अब उसकी मैरिटल लाइफ इफेक्ट हो रही है। उसकी मैरिटल लाइफ की डिस्टर्बेंस क्या टूटने तक पहुंची हुई है, क्योंकि उसने अपने ही इन लॉज से लोन लिया था। और शादियों का तो एक और बड़ा तकलीफदेह पहलू ये भी होता है कि सवाए दूल्हा दुल्हन के जिनकी शादी हो रही है उनके अलावा पूरा खानदान खुश होता है। हाँ। मतलब अगर शादी हो रही है तो सिर्फ उन दोनों की मर्जी नहीं हो रही शामिल, बीच में वो नहीं शादी करना चाहते, बाकी पूरा खानदान की मर्जी उस शादी में शामिल है। हमने जो बुनियादी असूल हैं शादी करने के या शादी को बचाने के, हमने उनसे हटकर एक अपने लिए एक अलग सा घर, एक अलग सी बिल्डिंग बनाते हैं जो टेम्परेरी होती है। वो 2 घंटे की शादी हाल हमने बुक किया, 4 घंटे के लिए बुक किया, 1 दिन के लिए बुक किया, तो उस 1 दिन के लिए हम अपना कुल जमा पूंजी, कुल सरमाया हम उसके ऊपर लगा देते हैं। अब सेकेंडली क्वेश्चन है कि हम लोगों को कैसे पहचान सकते हैं। लोगों को पहचानने के लिए हमें लोगों की पुख्ता पर्सनालिटी को देखना पड़ेगा, हमने उनकी मैच्योरिटी को देखना पड़ेगा, एक। और सेकेंडली कभी भी किसी के ऊपर आप ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप अंधा एतमाद किसी को नहीं कर सकते कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ और रोड के ऊपर मुझे कहे कि ये 10,000 मुझसे ले लो और मैं घंटे बाद आपके पैसे को डबल करके दूंगा। ऐसे डबल शाह कोई नहीं होगा। आपने उस जो चीज़ आपको समझाई जा रही है, जो जिन लोगों के साथ आपका कांटेक्ट है, आपने बुनियादी रूल्स को देखना है कि क्या रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। अगर वो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं और रूल्स के मुताबिक वो चीज़ है तो फिर आप जाके उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और आप उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं वेरिफिकेशन के बाद। बिल्कुल, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप तहकीक करें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, कमी पेशी अल्लाह माफ़ फरमाए, कि ऊँट के या घोड़े के कितने टांगे, तो उन्होंने नीचे उतर के गिन के बताई कि 4 हैं। उन्होंने ऊपर से भी वो देख सकते थे, उनको पता भी है 4 है, लेकिन उन्होंने तहकीक करके बताई। तो जब तक हम किसी चीज़ को तहकीक नहीं करेंगे, किसी चीज़ को वैल्यू नहीं करेंगे, उस टाइम तक फिर हमारे साथ ऐसे ही धोखे होते रहेंगे जैसे आजकल सोसाइटी में हो रहे हैं। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम, सलमा एंड खतीजा, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, बट यू डोंट गो एनीवेयर, बिकॉज जब हम वापस आएंगे तो हम थोड़ा सा रियल स्टेट डायनामिक्स के ऊपर भी बात करेंगे कि ये कहाँ को जा रहा है, क्या कुछ नया हो रहा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे विद अस।